क्लास 8। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लिंग पढ़ा था। ठीक है, तो आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं कि वचन किसे कहते हैं, वचन का क्या मतलब है। ठीक है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इससे पहले आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वचन पढ़ना। देखिए, वचन बच्चों, एक या एक से अधिक संख्याओं का जब बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक संख्याओं का जब बोध होता है, यानी हमको जानकारी मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक बच्चा खेल रहा है ना, फुटबॉल खेल रहा है, तो मैदान में लड़का खेल रहा है। ठीक है, और यहाँ है मैदान में लड़के खेल रहे हैं। दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ एक बच्चा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ बहुत सारे बच्चे खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैदान में लड़का खेल रहे, ये क्या हो गया बेटा? एक वचन के अंतर्गत आ गया। जबकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन में आ गया। उपयुक्त चित्रों में लड़का तथा लड़की शब्दों द्वारा ही बच्चों की संख्या का बोध होता है, इसे ही हम वचन कहते हैं। ठीक है ना, आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु की जब संख्या का, यानी कितनी संख्या, एक है, दो है, क्यों ही हो या इससे ज़्यादा, उसे हम लोग वचन कहते हैं। परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या उससे अधिक मात्रा का ज्ञान होता, उसे भी हम लोग वचन कहते हैं। यानी दोनों, यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु और संख्या है, यहाँ पे उसके एक या उससे अधिक मात्रा का भी होने पर उसे वचन कहते हैं। आइए वचन के भेद देखते हैं। वचन के दो भेद हैं, देख रहे हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जहाँ एक चीज़ होगा वहाँ पे एक वचन होगा, जहाँ पे एक से अधिक होगा उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन देखिए, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण की एक संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द, ठीक है ना, जो शब्द संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, जिससे की भी एक संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यह एक मंदिर है, एक मंदिर को दिखा रहा है, बहुत सारे मंदिरों को नहीं दिखा रहा। किसको दिखा रहा है? एक मंदिर को दिखा रहा है। इसी तरह यह मेरा घर है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सिर्फ वो एक बच्चा या एक व्यक्ति अपने घर के बारे में बता रहा है। यह मेरी कार है, यानी सिर्फ सिंगल आप देख रहे होंगे, एक दिख रहा है, यानी एक गाड़ी जो है दिखाई दे रही है, एक कार है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, अरे तुम आ गए बेटा, यानी एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है, उसमें एक ही बच्चा है उसका। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। बहुवचन क्या है बेटा? जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराती। यहाँ पे अंतर आ गया कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण कि दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे देखो बच्चे कितनी शैतानी कर रहे हैं। यहाँ कई बच्चे दिख रहे हैं, आपको 4 बच्चे दिख रहे होंगे, 2 से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? बच्चे शैतानी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये सभी किताबें इधर रख दो। कोई एक किताब आपको नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है ना, 3-4 किताबें हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा बहुवचन में आ गया। इसी तरह यह मेरे परिवार के लोग हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति के पूरे परिवार के लोग हैं, यानी 5-6 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, घोड़े के बारे में बता, कितने सुंदर घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी एक से अधिक है। ये सारे जो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये क्या है? ये बहुवचन संख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी बहुवचन होते हैं। केवल जातिवाचक संज्ञा के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदा एक ही वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विशेष आपको बता रहा कि केवल जातिवाचक संज्ञा के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक, यानी भाववाचक में हम कोई भी वचन का बदलाव नहीं करते हैं, और न ही व्यक्तिवाचक में हम बदलाव कर सकते हैं, वह सदा ही एक वचन में ही रहता है। वचन की पहचान, वचन के पहले 2 प्रकार से वर्णित की जा सकती है, एक संज्ञा और सर्वनाम शब्द से और एक क्रिया शब्दों से। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से पहले हम लोग देखते हैं, लड़का गीत गा रहा है और लड़के गीत गा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लड़का गीत गा रहा है और लड़के गीत गा रहे हैं, यानी हमें यहाँ पर जो है एक वचन और बहुवचन दोनों ही दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसमें देखिए, किसान खेत जोत रहा है और किसान खेत जोत रहे हैं। जो किसान खेत जोत रहा है, ये क्या है? एक वचन है, जबकि किसान खेत जोत रहे हैं, ये बहुवचन में है।
आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे इससे वचन परिवर्तन के माध्यम से। ठीक है, जैसे एक वचन शब्दों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मुर्गा है, मुर्गे हो गए, पत्ता पत्ते, पौधा पौधे, खंभा खंभे, तोता तोते, बच्चा बच्चे। ये क्या है हमारा, ये एक वचन से बहुवचन बदल गया, यानी आसानी से हम लोग इसको परिवर्तित कर सकते हैं। पपीता है तो पपीते, ढेला है तो ढेले। इसी तरह आप अंतिम इसमें देखिए, सड़क है तो सड़कें, रात है तो रातें, गाय है तो गाय, भैंस है तो भैंसें। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक वचन से बहुवचन में बदल दिए। बहन है तो बहनें, पेंसिल है तो पेंसिलें। इसी तरह वहाँ यहाँ पे देखिए, अध्यापिका तो अध्यापिकाएँ, दवा दवाएँ, कन्या कन्याएँ। ठीक है, लता लताएँ, माता माताएँ, लतिका लतिकाएँ, घटना घटनाएँ। ये सारी चीज़ें क्या है, एक वचन से बहुवचन में आपको दिखाई दे। गाड़ी है गाड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ, गली गलियाँ, नदी नदियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ। ये सारी चीज़, कली कलियाँ, ये सब जो है एक वचन से बहुवचन की ओर में हमको परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से बदल भी जाते हैं। ठीक है, इसी तरह टुकड़ी टुकड़ियाँ। स्त्रीलिंग के शब्दों में अंतिम वर्ण देखिए, जैसे चूहिया है तो चूहियाँ, चिड़िया तो चिड़िया, बुढ़िया तो बुढ़िया। इस तरह से सारी चीज़ें, डिबिया है तो डिबिया। इस तरह से हम जो है एक वचन से, इसमें स्त्रीलिंग भी होता है, इसमें नपुंसक लिंग के भी शब्द आ सकते हैं। इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम वर्ण के भी हिसाब से, यानी अंतिम वर्ण से भी हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। ठीक है, एक वचन के साथ वर्ग जन गण वृंद आदि भी लगाकर हम जैसे बदल सकते हैं। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दीजिएगा ऊ और औ के साथ ए लगाकर, जैसे वस्तु, ऊ आ रहा ना, वस्तुएं, वे हो गया। ठीक है ना, इसी तरह लू लुएँ, इसी तरह गौ गौवें। ठीक है, ऋतु ऋतुएं, भौं भौहें। इन सब चीज़ों से आप देख रहे हैं ये शब्द आ जा रहा है लगाने पे। यहाँ पे देखिए, युवा युवा वर्ग, लेखक लेखक गण, नारी नारी वृंद, कर्मचारी कर्मचारी गण। तो ये सब शब्दों से भी हम लोग अपने एक वचन से बहुवचन में पाठक पाठक वर्ग, पक्षी पक्षी वृंद, ये सारी चीज़ों को हम लोग बदल सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एक वचन और बहुवचन।